सोचिए, एक देश, 1 अरब से भी ज्यादा लोग और बस एक नाम जो सबकी सांसें थाम लेता था, सचिन। ये कहानी आप जानते हैं सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, नहीं, ये उस एहसास की कहानी है जब वो क्रीज पर आता था और सड़कों पर मानो कर्फ्यू लग जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक इंसान को भगवान का दर्जा मिलता कैसे है। चलिए आज इसी दास्तान को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। अब देखिए, ये बात किसी फैन ने नहीं कही थी, ये कहा था मैथ्यू हेडन ने, वही खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जो मैदान पर किसी को नहीं बख्शते थे। तो जब आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपके लिए ये कहे, तो मतलब साफ है, ये बात अब सिर्फ खेल की नहीं रह गई थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। चलिए अब चलते हैं कहानी के पहले एक्ट पर। ये बात है 80 के दशक के भारत की। सोचिए जरा, एक देश जो करवट ले रहा था, जो दुनिया में अपनी जगह तलाश रहा था, और हर कहानी को एक हीरो की जरूरत होती है, और वो हीरो मिला मुंबई के मैदानों में। एक छोटा सा लड़का जिसके बल्ले से निकलती आवाज में मानो पूरे देश का भविष्य गूंज रहा था। अब जरा रफ्तार देखिए इनके आने की, मतलब रॉकेट की स्पीड से। जिस उम्र में बच्चे बोर्ड एग्जाम की टेंशन ले रहे होते हैं ना, उस उम्र में ये लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए तैयार था। 15 साल की उम्र में रणजी डेब्यू और सेंचुरी, और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में इंडिया की कैप। अरे भाई, ये नॉर्मल नहीं था, ऐसा पहले किसी ने देखा ही नहीं था। टैलेंट तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टैलेंट को महान बनाता है कैरेक्टर, हिम्मत, और वो दुनिया ने देखी पाकिस्तान में। जरा सीन सोचिए, 16 साल का लड़का, सामने वसीम और वकार की जोड़ी जो आग उगल रही थी। एक बाउंसर सीधा नाक पर, खून, हर तरफ खून। सब कहते हैं वापस चलो, लेकिन वो लड़का क्या कहता है? वो कहता है नहीं, मैं खेलेगा। बस उसी एक पल में दुनिया को पता चल गया था, ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं है, ये एक योद्धा है। तो लड़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन उस लड़ाई के साथ शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा बोझ जो अगले 24 सालों तक उनके कंधों पर रहा। और वो बोझ था 1 अरब से ज्यादा उम्मीदों का। 34,357, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचकर देखिए। 24 साल, दुनिया का हर बड़ा स्टेडियम, हर मुश्किल पिच, हर खतरनाक गेंदबाज, और ये आदमी बस रन बनाता रहा और बनाता रहा। ये नंबर जो है ना, ये उनकी लगन की, उनकी तपस्या की कहानी है। और फिर वो रिकॉर्ड जिसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। मतलब सेंचुरीज की सेंचुरीज। ये क्रिकेट का माउंट एवरेस्ट है, एक ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ने का शायद अब कोई सोच भी नहीं सकता। और सोचिए, हर सेंचुरी के साथ प्रेशर बढ़ता था, उम्मीदें आसमान छूने लगती थीं, पर ये हमेशा उस प्रेशर से एक कदम आगे रहते थे। लेकिन इन रिकॉर्ड्स की एक कीमत थी, और वो था प्रेशर। अगर आपको 90s का दशक याद है, तो आपको ये लाइन भी याद होगी, सचिन आउट तो टीवी बंद। पूरी टीम का, पूरे देश का सारा दारोमदार बस एक इंसान पर था। वो क्रीज पर है तो उम्मीद है, वो गया तो खेल खत्म। इस प्रेशर को शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, हर सुपर हीरो की भी कोई कमजोरी होती है। सचिन के लिए शायद वो दौर था उनकी कप्तानी का। दिक्कत ये थी कि वो एक जीनियस थे, और जीनियस के लिए ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि बाकी सब उनकी तरह क्यों नहीं खेल सकते। उनका कैप्टनसी का रिकॉर्ड ये बताता है कि दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी होना एक बात है, और एक महान कप्तान होना बिल्कुल दूसरी। हाँ, कप्तानी में वो उतने सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी महानता का असली पैमाना, वो तो आंकड़े थे ही नहीं, वो थे उनके बारे में कहे गए शब्द। और वो भी किसने कहे? उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स ने। और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? क्रिकेट के पितामह सर डॉन ब्रैडमैन, जिनका टेस्ट एवरेज आप जानते हैं 99.94 है, उन्होंने खुद कहा कि ये लड़का बिल्कुल मेरी तरह खेलता है। बस गेम ओवर, इसके बाद किसी और की गवाही की जरूरत ही नहीं थी। और फिर शेन वॉर्न, स्पिन का जादूगर जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को पानी पिला दिया। वो आदमी कहता है कि मुझे रात में सपने आते थे कि सचिन आगे बढ़कर मेरे सर के ऊपर से छक्का मार रहा है। सोचिए कितना खौफ था सचिन का, खासकर 1998 में शारजहां में जो हुआ था, उसके बाद तो वॉर्न शायद ही चैन से सो पाए होंगे। और ये मेरे लिए सबसे खास है। ये शब्द हैं ब्रायन लारा के, उस दौर में सचिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी।
हमेशा बहस होती थी, सचिन या लारा, और फिर लारा ने खुद ही कह दिया, सचिन जीनियस है, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। जब आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खुद ये मान ले, तो बहस ही खत्म हो जाती है। तो दुनिया के हर गेंदबाज पर फतह पा ली, हर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, हर दिग्गज से सम्मान पा लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सपना अभी भी अधूरा था, एक प्यास अभी भी बाकी थी, वो ट्रॉफी जिसे हर क्रिकेटर चूमना चाहता है, वर्ल्ड कप। एक नहीं, दो नहीं, 5 वर्ल्ड कप, 21 साल का लंबा इंतजार, हर बार करीब आकर दूर हो जाना। 2003 फाइनल की हार, वो दर्द आज भी कई लोगों को याद है। वर्ल्ड कप जीतना अब सचिन के लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक जिद बन चुकी थी, उनकी महानता की किताब का आखिरी चैप्टर जो लिखा जाना बाकी था। और फिर वो रात आई, 2 अप्रैल 2011, मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम, धोनी का वो छक्का और भारत वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उस जीत के बाद जो तस्वीर आई, वो इतिहास बन गई। पूरी टीम ने सचिन को कंधों पर उठा लिया था, और तब विराट कोहली ने वो बात कही जो हर भारतीय के दिल में थी। 21 साल तक इन्होंने देश का बोझ उठाया, आज हम इन्हें उठा रहे हैं। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक कर्ज था जो एक पूरी पीढ़ी ने अपने हीरो को चुकाया था। तो चलिए, कहानी के क्लाइमैक्स पर तो हम पहुंच गए, पर वो सवाल अभी भी बाकी है, आखिर क्यों एक क्रिकेटर को भगवान का दर्जा मिला? इसका जवाब सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं मिलता, इसके लिए हमें उस दौर के भारत को समझना होगा। ये टाइमिंग का खेल देखिए, सचिन ने डेब्यू किया 1989 में, और 1991 में भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए खुल गई। एक नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा था, जिसके बड़े बड़े सपने थे। उस नए कॉन्फिडेंट भारत को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो दुनिया को दिखा सके कि हम किसी से कम नहीं, और वो हीरो थे सचिन। जब वो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की धुनाई करते थे, तो वो 1 अरब लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देते थे। वो उस नए भारत का सबसे बड़ा सिंबल थे। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखिए, एक तरफ रिकॉर्ड्स का ऐसा पहाड़ जिसे कोई छू नहीं सकता, दूसरी तरफ 24 साल की लंबी और बेदाग पारी, तीसरी 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ, और चौथी और सबसे जरूरी, एक बदलते हुए देश का चेहरा बन जाना। जब ये सब कुछ एक ही इंसान में मिल जाता है ना, तब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहता, वो एक फिनोमिना बन जाता है। तो क्या ऐसा कोई दूसरा क्रिकेटर आएगा जिसे ये दर्जा मिले? शायद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं थी, ये सही समय पर सही जगह, सही किरदार होने की बात थी। ये उनकी असली विरासत है, एक ऐसा संगम जिसने एक महान खिलाड़ी को एक विश्वास बना दिया। और शायद इसीलिए आज भी क्रिकेट के बारे में जब बात होती है, तो जुबान पर पहला नाम एक ही आता है, सचिन।